हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की बाल लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। कल के सत्र में हमने बहुत सुंदर लीलाएं श्रवण की। किस प्रकार से अभय स्कूल जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी माता जबरदस्ती उनको स्कूल भेजना चाहती थी और एक व्यक्ति को नियुक्त किया 4 रुपए वेतन देकर कि इसको रस्सी से बांध कर स्कूल ले जाया जाए। प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं मैं बहुत शरारती था। अब आज के सत्र में हम प्रभुपाद जी कैसे जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव मनाते थे अपने बाल्यकाल में, आज हम वो श्रवण करेंगे। कितना उत्साह होना चाहिए भक्तों के अंदर, जब भी कोई उत्सव आता है भगवान से संबंधित तो हमें कैसे मनाना चाहिए, उसके लिए कितना उत्साह होना चाहिए, ये लीला से हम जानेंगे। कल जहाँ पे हमने रोका था, आज उसके आगे से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कलकत्ता में प्रतिवर्ष होने वाले जगन्नाथ जी के रथ यात्रा समारोह के पीछे अब वे मुग्ध थे। मल्लिक की कलकत्ता रथ यात्रा सबसे विशाल होती, जिसमें 3 अलग अलग रथों में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के श्री विग्रह ले जाए जाते। राधा गोविंद मंदिर से आरंभ करके रथ हरिसन रोड पर थोड़ी दूर जाते और फिर वापस आ जाते। मल्लिक लोग उस दिन जनता को भारी मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण करते। तो मल्लिक परिवार जो था, इनकी बहुत सारी दुकानें थी। हमने पहले भी सुना, नमक और कपड़े का व्यापार ये अंग्रेजों के साथ करते थे, तो इनके पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, धन से ये बहुत अच्छे थे। और हर साल की तरह जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती थी, जिसमें 3 बड़े बड़े विशाल रथ होते थे और इन रथों पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव और सुभद्रा महारानी के विग्रह को विराजित करके राधा गोविंद मंदिर से आरंभ करके हरिसन रोड पर थोड़ी दूर ले जाते और फिर वापस आ जाते। इस प्रकार से हर साल ये रथ यात्रा मनाई जाती। और वहां पे जितने भी लोग सम्मिलित होते उस रथ यात्रा में, तो उनको प्रसाद वितरण करने का जो जिम्मेदारी था, ये मल्लिक लोग, मल्लिक समुदाय अपने ऊपर लेता था। प्रसाद बनवाना और उसको अच्छे से वितरण करना, ये मल्लिक समुदाय का सेवा था। रथ यात्रा भारत के सभी नगरों में निकाली जाती थी, परंतु मूल और विशाल रथ यात्रा, जिसमें हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री सम्मिलित होते, कलकत्ता से दक्षिण की ओर 300 मील की दूरी पर जगन्नाथपुरी में होती थी। भगवान कृष्ण की एक शाश्वत लीला की स्मृति में 45 फुट ऊंचे 3 काठ के रथ जनसमूह द्वारा 2 मील के यात्रा पथ पर शताब्दियों से खींचे जाते रहे थे। अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस प्रकार स्वयं महाप्रभु चैतन्य रथ यात्रा समारोह में भाव विभोर होकर नाचते थे और हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व करते थे। अभय कभी कभी रेलवे टाइम टेबल देखते या वृंदावन और पुरी का किराया पूछते। वे यही सोचते रहते कि किस तरह उनके पास किराए के पैसे इकट्ठे हो और वह इन स्थानों को जा सके। देखिए, बचपन से ही भक्ति के संस्कार मिले थे। अब यहाँ पे बताते हैं कि रथ यात्रा तो सभी नगरों में निकाली जाती थी। अभी तो इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर हैं, जहां जहां मंदिर हैं वहां वहां रथ यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन किसी कारणवश वो रथ यात्रा बंद कर दी गई। लेकिन जो मूल रथ यात्रा का उत्स है, वो जगन्नाथपुरी है। हर साल लाखों भक्त उस रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। अगर आप में से कभी उस समय रथ यात्रा में गए हो तो आप उस भीड़ का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, बहुत सुंदर दृश्य होता है। और ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो जगन्नाथ जी को रथ पे बैठे हुए देख लेता है, तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता इस संसार में। अब जो रथ उस जगन्नाथ जी के रथ को खींचेगा, तो उसके विषय में क्या कहा जाए। हाँ?
कलकत्ता से ज्यादा दूर नहीं था पुरी। यहाँ पे कहते हैं कलकत्ता से दक्षिण की ओर 300 मील की दूरी पर जगन्नाथपुरी स्थित था, जहां पे मूल रथ यात्रा होती थी। और रथ यात्रा क्यों होती थी? आप जानते हैं कि ये भगवान कृष्ण की लीला है। जो ब्रजवासी हैं वो कुरुक्षेत्र से भगवान को वृंदावन वापस लाना चाहते थे, या द्वारका से भगवान को वृंदावन वापस लाना चाहते थे। इसलिए इस आशा से वे गए थे कि भगवान कृष्ण वापस आ जाए और हमारे साथ पुनः वही लीला करने लगे। तो रथ यात्रा का लीला इसी पे आधारित है कि जो भक्त खींचते हैं वह उस भगवान को द्वारका छोड़कर वृंदावन की ओर ले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इसमें गोपियां होती हैं, गोपगण होते हैं, ग्वाल बाल होते हैं, सभी रथ खींचते हैं। इस प्रकार से उत्सव मनाया जाता है। और भगवान ने रूप क्यों धारण किया? आप जानते हैं ये महाभाव का रूप है। भगवान अपनी लीला सुनते सुनते इतने भाव में आ गए कि उनके पांव अंदर चले गए, उनके हाथ अंदर चले गए, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो इतना सुंदर लीला है। और 45 फुट ऊंचे तीनों रथ होते हैं, उनका ऊंचाई बताते हैं 45 फुट। और ये जो परंपरा है चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले चली आ रही है। चैतन्य महाप्रभु भी रथ यात्रा में सम्मिलित होते थे, रथ यात्रा में नृत्य करते थे। चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, रथ यात्रा के समय 7 टोलियां होती थी, 7 टोलियां। और हर एक टोली में कितने मृदंग बजाने वाले हैं, कितने करताल बजाने वाले हैं, कौन नाचने वाला है, कौन गाने वाला है, सब नियुक्त किया जाता था। और उन टोलियों को अलग अलग स्थान दे दिया जाता था कि कौन सी टोली रथ यात्रा के सबके सबसे आगे रहेगी, कौन दाएं रहेगी, कौन बाएं रहेगी, कौन बीच में रहेगी और कौन सी पीछे रहेंगी। लेकिन एक आश्चर्य की बात, एक अद्भुत की दिलाने वाली बात है, चैतन्य चरितमृत में ऐसा वर्णन है कि महाप्रभु इन 7 टोलियों में एक साथ नृत्य करते थे, एक साथ। क्योंकि स्वयं भगवान है, वो अपना रूप बहुत सारा विस्तारित कर सकते हैं। जब वो 1 से 16,108 बन सकते हैं तो 1 से 7 भी बन सकते हैं। भागवतम में इतना सुंदर वर्णन है, जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ कलेवा खाने के लिए बैठते थे तो बीच में बैठ जाते थे और चारों तरफ उनके मित्र बैठ जाते थे। और भागवतम में ऐसा वर्णन है कि सारे मित्र कृष्ण को देखते थे, क्योंकि कृष्ण का रूप बहुत सुंदर है। अब उन मित्रों को लगता था कि कृष्ण हम ही को देख रहे हैं, कृष्ण और किसी को नहीं देख रहे। अब पीछे वाला भी ऐसा सोचता था कृष्ण मेरे को देख रहे हैं, दाएं वाला भी ऐसा सोचता था कृष्ण मेरे को देख रहे हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान एक जगह पे बैठकर सबको देख सकते हैं। जब गोलोक में बैठकर सारे जीवों का पालन कर सकते हैं तो अपने मित्रों के साथ बैठकर अपने मित्रों को नहीं देख सकते, सबको देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से महाप्रभु 7 टोलियों में दिखते थे। और उन टोली में जो भक्त नाचते थे, गाते थे, उनको ऐसा लगता था महाप्रभु हमारी टोली में और किसी टोली में नहीं है, हम कितने भाग्यशाली हैं। जबकि उनको पता नहीं था महाप्रभु हर एक की टोली में शामिल थे और हर एक के साथ नृत्य कर रहे थे। तो ये उत्सव अनादिकाल से चला आ रहा था। सभी भक्त इस रथ यात्रा महोत्सव में सम्मिलित होते थे। और ऐसा वर्णन है कि रथ रुक जाता था। क्यों रुक जाता था पता है आपको? महाप्रभु नाचते नाचते पीछे चले जाते थे। जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जगन्नाथ जी कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है। अब राधा रानी जब सामने नाच रही होती, जगन्नाथ जी बहुत खुश होते, कृष्ण बहुत खुश होते। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते पीछे चले जाते तो भगवान नाराज हो जाते और रथ रुक जाता, रथ चलता नहीं था। ऐसा चैतन्य चरितमृत में वर्णन है। फिर उस रथ को चलाने के लिए बड़े बड़े हाथियों को बुलवाया जाता था, बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया जाता था, फिर ये रथ नहीं हिलता था। क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते कि राधा रानी मेरे से दूर हो। मतलब चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में है, वो पीछे क्यों चले गए, मेरे सामने ही नृत्य करने चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु थोड़े समय के बाद नृत्य करते करते आगे आ जाते थे तो रथ चलने लग जाता था।
तो ये चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन है। और महाप्रभु जब नाचते थे तो उनकी आंखों से गंगा की धार जैसा पिचकारी निकलता था, आंसू निकलते थे। और ऐसा उद्दंड नृत्य होता था कि उछलते थे तो अगर गिर जाएंगे तो पृथ्वी हिलती थी पूरी। ऐसा उद्दंड नृत्य होता था महाप्रभु का रथ यात्रा में। इसलिए नित्यानंद प्रभु उनको बचाते थे, उनको सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मेदारी नित्यानंद प्रभु का था। ये नीचे गिर ना जाए, इनको चोट ना लग जाए। और ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना, जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कोई छोटा बच्चा है, वो आग का रस्सी लिया और गोल गोल घुमा रहा है। गोल गोल घुमाते घुमाते वो आग का गोला दिखने लगता है। ऐसे ही महाप्रभु इतना जोर से गोल गोल घूमते थे कि जैसे फिरकी घूमती है ना, वैसे घूमते थे, ऐसे लगता था आग का गोला घूम रहा है। क्योंकि उनका शरीर कैसा था, स्वर्ण रण वर्ण का था। अब अभय के अंदर एक जिज्ञासा जागृत होती थी। अभय रेलवे का टाइम टेबल देखते थे, कौन सी ट्रेन वृंदावन जा रही है, कौन सी ट्रेन जगन्नाथपुरी जा रही है, कितना पैसा लगता है। आकाश, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं भी जगन्नाथपुरी चला जाता, मैं भी वृंदावन चला जाता। ऐसा अभय सोचते थे। देखिए, ये भाव होना चाहिए। ठीक है, आप शारीरिक रूप से नहीं जा रहे हो, लेकिन मानसिक रूप से जाना चाहिए। अपने मन को वृंदावन में रखना चाहिए, अपने मन को जगन्नाथपुरी में रखना चाहिए। अगर आपका मन वृंदावन में है तो आप सच में वृंदावन में हो। अगर आपका शरीर वृंदावन में है लेकिन मन वृंदावन में नहीं है, तो फिर वो वृंदावन में नहीं कहलाया जाएगा, फिर वो मन संसार के विषयों में लगा रहेगा। तो अभय बाबा टाइम देखते थे, कौन सी ट्रेन जाएगी वृंदावन। हम भी जब कार्तिक महीना आता है ना, 4 महीना पहले टिकट बुक कर लेते हैं, तो उत्साह होता है। अब दिन कट रहे हैं, कब आएगा वो दिन, कार्तिक का पहला दिन, परिक्रमा करनी है, जाना है, ट्रेन में बैठना है। भक्तों में बहुत उत्साह होता है, ऐसा उत्साह होना चाहिए। चलो, अच्छा है जो भौम में वृंदावन है उसमें जाने में हमारा उत्साह है। और जो आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन है, जब विमान आएगा तो हमारा उत्साह उससे भी दुगना होना चाहिए उसमें बैठने के लिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमको सिखा रहे हैं, हमेशा उत्साह होना चाहिए धाम में जाने के लिए। आपके पास लक्ष्मी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका उत्साह, आपकी तीव्र इच्छा, ये आपको भगवत धाम लेके जाएगी। अभय की इच्छा थी कि उनका अपना रथ हो। अब देखिए, अभय चाहते थे एक रथ मेरा भी हो, मैं भी रथ यात्रा निकालूं। ये सब तो निकालते हैं, मुझे भी अपनी रथ यात्रा निकालनी है। और वे अपनी रथ यात्रा निकाल सके, सहायता के लिए उन्होंने अपने पिताजी से कहा। एक ही तो उनके मदद करने वाले हैं, प्रेम है, पिताजी जो मेरी सब इच्छा पूरी करते हैं। तो बच्चा क्या मांग रहा है अपने पिता से, मुझे रथ यात्रा करनी है, रथ का व्यवस्था करके दो, विग्रह भी ला के दो, प्रसाद भी वितरण करना है, ये सब करना है। गौर मोहन राजी हो गए, लेकिन इसमें कठिनाइयां थी। जब वे अभय को कई बढ़इयों की दुकानों पर ले गए तो उन्होंने पाया कि रथ बनवाना उनके सामर्थ्य की बात नहीं। कारपेंटर बोलते हैं ना, बढ़ई, कारपेंटर। तो गौर मोहन अपने पुत्र अभय को कारपेंटर के पास ले गए, बहुत सारे कारपेंटरों से मिलवाया, लेकिन रथ कोई भी बना नहीं पा रहा था। रथ बनाना भगवान का वो हर एक कारपेंटर के लिए संभव नहीं था, क्योंकि रथ आपने देखा हो अगर जगन्नाथपुरी में, कितना वो अक्षय तृतीया के दिन ही रथ बनना शुरू होता है। अक्षय तृतीया में बनकर 2 महीने में तैयार हो जाता है, इतना सुंदर रथ। फिर रथ को बनाना, पेंट करना, उस पर कपड़ा लगाना, उस पर ध्वजा लगाना, ये सब करना पड़ता है, इसको बहुत मेहनत जाता है। और जगन्नाथपुरी में विशेष क्या है कि रथ बनाने की सेवा परंपरा पीढ़ी से जिस परिवार को मिली है वही परिवार बनाएगा, और कोई नहीं बना सकता। जगन्नाथ जी का भोग वही परंपरागत पीढ़ी से वही भक्त बनाएगा जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भक्त बनाते आ रहे हैं। सब्जी कटिंग वही करेगा। इस प्रकार से हर एक की सेवा फिक्स है। और पानी कौन लाएगा, सब्जी कटिंग कौन करेगा, सब्जी को कौन धोएगा, कुकिंग कौन करेगा, रथ रथ कौन बनाएगा, रथ को पेंट कौन करेगा, ये सब नियुक्त रहता है। अब निराश हो गए, अब थोड़ा रथ बनना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब वे घर लौटने लगे तो अभय रोने लगे और एक वृद्ध बंगाली महिला उनके पास गई।
और उसने पूछा कि बात क्या है। गौर मोहन ने बताया कि बच्चा रथ यात्रा के लिए रथ चाहता है, लेकिन उसे बनवाना उनके लिए संभव नहीं है। अगर आपकी तीव्र इच्छा है तो भगवान कहीं ना कहीं से आपको मदद करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब अभय को लगा कि मेरा रथ यात्रा निकालने का जो सेवा है वो सफल नहीं हो पाएगा। घर आकर रोने लगे। एक महिला आ गई, एक वृद्ध बंगाली महिला आई और उसने पूछा ये बच्चा क्यों रो रहा है। बोले रथ यात्रा निकालना है, इसको रथ नहीं मिल रहा है। अब देखिए, शायद भगवान ने अभय के पास में या अभय के पिता के पास में इस महिला को भेजा होगा। वो महिला क्या कहती है सुनिए। ओह, मेरे पास एक रथ है, महिला ने कहा, और उन्हें अपने घर आमंत्रित करके उसने रथ दिखाया। रथ पुराना लगता था, लेकिन फिर भी काम चलाऊ था और उसका आकार भी ठीक था, लगभग 3 फुट ऊंचा। तो भारत में तो लोग वैसे भी काम चलाऊ हैं, जानते हैं ना, कोई ना किसी ना किसी तरह से अपना काम बना लेते हैं। अब उस महिला ने कहा देखो देखो, मेरे पास एक रथ है, आपको अच्छा लगे तो आप ले लो, आप देखने के लिए तो आओ। तो अभय और गौर मोहन डे दोनों पिता पुत्र उस महिला के घर में गए, रथ को देखा। रथ पुराना था लेकिन चल सकता था, और जितना हाइट का रथ चाहिए था उतना हाइट भी था, 3 फुट ऊंचा था, उसका आकार भी अच्छा था। अब गौर मोहन ने उसे खरीद लिया और उसकी मरम्मत करा के उसे सजाने में सहायता की। तो अभय के पिता ने रथ को खरीद लिया, उसको ठीक से रिपेयर किया और उसको सजाया, रथ को सजाया। देखिए, पुत्र ने पिता को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। अब पुत्र की इच्छा है मुझे रथ यात्रा निकालनी है, तो पिता अब रथ खरीद लिए, उसको पेंट कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, उसको सजा रहे हैं। पिता पुत्र ने मिलकर उस पर सहारे के लिए 16 खंबे बनाए, रथ पे 16 खंबे बनाए और उनके ऊपर वितान तान दिया, जो पुरी के बड़े रथों पर लगे वितानों से लगभग मिलता हुआ था। तो जैसा पुरी का रथ होता है, ध्वजा पताका खंबे सब लगा दिए रथ पे। रथ के आगे उन्होंने परंपरागत काठ का घोड़ा और उसका चालक भी लगा दिया। काठ मतलब लकड़ी का घोड़ा बनाया और रथ के आगे लगा दिया, और चालक भी बना दिया लकड़ी का। अभय का आग्रह था कि रथ असली लगना चाहिए, ये झूठ मूठ का रथ नहीं होना चाहिए, असली रथ होना चाहिए। गौर मोहन रंग ले आए और अभय ने रथ को पुरी के मूल रथों का अनुकरण करते हुए स्वयं पेंट किया। कौन स्वयं पेंट किए? अभय पेंट किए अपने हाथों से, रंग लेकर आए उनके पिताजी, पेंट किया अभय ने। अभी उम्र कितनी है? 5 वर्ष, 5 वर्ष का बालक है। उनमें बड़ा उत्साह था और समारोह के विविध पक्षों की व्यवस्था उन्होंने बड़ी लगन से की। लेकिन जब उन्होंने एक पुस्तक में दिए गए चित्रों और विधियों को क्रियान्वित करते हुए यात्रा के लिए आतिशबाजी करने का प्रयत्न किया तो रजनी ने मना कर दिया। अभी रथ यात्रा करनी है तो कुछ पटाखे भी फोड़ने चाहिए, कुछ बम लाने चाहिए, आतिशबाजी होनी चाहिए, लेकिन इच्छा तो बहुत थी। लेकिन अभय की मां ने मना कर दिया, नहीं, कोई पटाखे नहीं फोड़ने, कोई आतिशबाजी नहीं करनी। अभय ने अपने साथियों से सहायता ली, विशेषकर अपनी बहन भवतरणी से, और वे उनके स्वाभाविक नेता बन गए। उनकी बाल क्रीड़ा से प्रसन्न पड़ोस की वृद्ध महिलाएं उनकी प्रार्थना पर विशेष व्यंजन बनाने को राजी हो गई, ताकि वे अपने रथ यात्रा समारोह में प्रसाद बांट सके। देखिए, अब मदद चाहिए होती थी तो प्रभुपाद जी की छोटी बहन थी भवतरणी, दोनों मिलके भगवान को प्रार्थना करते थे। उनके भक्ति में जीवन में कुछ अड़चन आती थी तो उसके लिए भगवान को प्रार्थना करते थे कि हमें मदद कीजिए। और आस पड़ोस के बच्चे भी आ गए तो स्वाभाविक रूप से अभय नेता बन गए, नेता। अब जो उपदेश मैं दूंगा तुम सब सुनो, तुमको सबको सेवा करनी है। और आस पड़ोस की जितनी भी बूढ़ी महिलाएं थी सब अभय की लीला देखकर इतनी मुग्ध हो गई
कि उन्होंने बोला ठीक है तुम रथ यात्रा उत्सव कर रहे हो, हम भी क्या करती है व्यंजन बनाएंगी अपने घर में, भोग बनाएंगी, और ये भोग सब जगन्नाथ जी को ऑफरिंग होगा, भोग लगेगा, उसके बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। अभी रथ यात्रा करनी है तो प्रसाद के बिना रथ यात्रा हो सकती है क्या? तो प्रसाद भी चाहिए ना, तो हर एक का जिम्मेदारी, हर एक का सेवा बट गया। पुरी की रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा भी लगातार 8 दिन चलती। 8 दिन तक प्रसाद वितरण होता, रथ को घुमाया जाता, सारे भक्त सम्मिलित होते, कीर्तन होता, उनके परिवार के लोग जमा होते और पड़ोस के बच्चे यात्रा में शामिल होते, रथ खींचते, ढोल और करताल बजाते तथा कीर्तन करते। ग्रीष्म की गर्मी में बिना कुर्ता कमीज के केवल धोती पहने अभय हरे कृष्ण और समयोपयुक्त बंगाली भजन की कर राई कमलिनी गाने में बच्चों का मार्गदर्शन करते। ये बंगाली भजन है, इसका अनुवाद नीचे दिया गया है। कीर्तन में प्रभुपाद जी ये बंगाली भजन गाते और जो नहीं गा पाता उसको ट्रेनिंग देते कैसे गाना है। अब इस भजन का अर्थ बहुत गुह्य है, समझिए थोड़ा। आप क्या कर रही है श्रीमती राधा रानी, कृपया बाहर आइए और देखिए, वे चुरा रहे हैं आपके अति प्रिय कोश कृष्ण को, श्याम रत्न को। काश युवा राधा रानी जान पाती कि युवक कृष्ण उनके हृदय का रत्न अब उन्हें त्याग रहा है। ये गीत का बहुत गूढ़ भावार्थ है, हा? तो हर कोई इस गीत के अर्थ को नहीं समझ सकता। तो अभय छोटे से उम्र में ये भजन गाते थे कि राधा रानी आप क्या कर रही हैं, कृपा बाहर आइए, देखिए आपके जो प्रियतम कृष्ण है उनको सब चुरा कर लेकर जा रहे हैं। हाँ, जगन्नाथ जी को लेकर जाते हैं ना मंदिर से बाहर, तो चुरा के लेके जा रहे हैं। और फिर कहते काश राधा रानी जान पाती, और राधा रानी के हृदय के रत्न जो कृष्ण है, राधा रानी अब उनको त्याग रही है। ये भाव कैसा है जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर जा रहे थे, गोपियों और राधा रानी की जो दशा थी वो महाभाव की स्थिति में थी। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रहकर वो लीला प्रदर्शित करते थे। उनके शरीर का रंग बदल जाना, उनके शरीर के जॉइंट्स में 6-6 इंच गैप हो जाना, खिंचाव होना, उनके शरीर के अंग अंदर चले जाना, कछुआ बन जाना, ये सब महाभाव है जो एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। इतना रोना कि ऐसा लगता है कि नदी बह रही है आंसुओं की। तो उस भाव में यहाँ पे अभय गीत गा रहे हैं और दूसरों को वो गीत गाने के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं। अभय ने बड़ों के धार्मिक उत्सवों में जो कुछ देखा था उसका उन्होंने अनुकरण किया। देखिए बच्चे एक बात ध्यान रखिए, जब भी कोई बड़ा कार्य करता है ना बड़ा व्यक्ति, तो बच्चा उसको ध्यान से देखता है, और ध्यान से देखकर बच्चे का जो माइंड होता है ना बहुत कुशाग्र होता है। एक बार वो देख लेता है, अपने मन में बिठा लेता है, फिर उसको रिपीट करता है, उसका अनुकरण करता है, नकल करता है। तो अभय ने देखा था रथ यात्रा कैसे निकाली जाती है, उसमें क्या क्या सेवाएं होती हैं। तो ये सब सेवाएं, रथ यात्रा का आयोजन, ये सब अभय ने देखा था, अब उसको कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं और दूसरों को सेवा में भी लगा रहे हैं। अब उन्होंने और क्या क्या किया देखिए, यहाँ पे लिखा है, उन्होंने अर्चा विग्रह को वस्त्राभूषणों से उसी भांति सजाया, उन्हें नैवेद्य अर्पण किया, घी के दीपक और अगरबत्ती से आरती की और साष्टांग प्रणाम किया। ये सब होता है ना रथ यात्रा में। रथ जब निकलता है तो बहुत सारी स्त्रियां कुछ भोग लेकर खड़ी रहती हैं, कुछ आरती का प्लेट लेके खड़ी रहती हैं। इस प्रकार से भगवान का सुंदर श्रृंगार किया गया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, उनको भोग अर्पित किया गया, उनकी आरती उतारी गई
और उसके बाद में सब ने मिलकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को प्रणाम किया। हरिसन रोड से जुलूस राधा गोविंद मंदिर के आंगन में गोल सड़क पर आया और अर्चा विग्रह के सामने थोड़ी देर के लिए रुक गया। तो राधा गोविंद देव जी का मंदिर था। अभय ने अपने घर से रथ यात्रा निकाली। रथ चलते चलते हैरिसन रोड तक पहुंचा, उसके आगे राधा गोविंद मंदिर तक आ गया और मंदिर के सामने रुक गया थोड़ी देर के लिए। यह सब तमाशा देखकर गौर मोहन के मित्र उनके पास गए और बोले, आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? अभी उत्सव इतना बड़ा था, बेचारे शायद गौर मोहन डे भूल गए होंगे अपने मित्रों को बुलाना। वो कह रहे हैं कि आपने हमें बुलाया नहीं, अच्छा नहीं किया आपने। यह तो आप एक बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हैं और आप हम लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, ये क्या है? अभय के पिता ने उत्तर दिया, ये सब केवल बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल नहीं है। आपसे देखिए, दिख रहा है बच्चों का खेल, लेकिन भाव क्या है? उन बच्चों का भाव क्या है? भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की रथ यात्रा निकालनी है। अब बड़ों के लिए खेल है। अब एक उदाहरण है, देखिए, आप कोई वैष्णव परिवार में बच्चा जन्म लेता है, अब उसको खिलौने की बजाय राधा कृष्ण के छोटे से मूर्ति दे दो, वो खेलता रहे, तो बड़े को क्या लगेगा? ये खिलौने के साथ खेल रहा है, पर वो खिलौना नहीं है। बच्चे का तो स्तर वैसा ही है, वो तो खेलेगा, लेकिन उसके अंदर भावना कैसी है? वो भगवान है और भगवान वो खेल खेल में ही उनकी सेवा कर रहा है, उनके साथ बातें कर रहा है। तो जितने भी वैष्णव परिवार होते हैं उसमें संस्कार कैसे दिए जाते हैं? सबसे पहले तो उस गृहस्थ भक्त के घर में अर्चा विग्रह स्थापित होते हैं, जिनको देखकर उनके जो पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती है, संतानें होती हैं, वो भक्त बनती है। जब वे देखते हैं कि हमारे माता पिता प्रणाम कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो बच्चा भी देख देख कर सीख जाता है। मित्रों ने व्यंग किया, हाँ ये सब केवल बच्चों का खेल है, ऐसा कहकर आप हम लोगों को उसके आनंद से वंचित कर रहे हैं। तो पहले के जमाने में लोग भी धार्मिक होते थे। अभय के पिता गौर मोहन डे के मित्रों ने कहा, हाँ हमें तो खेल दिख रहा है, लेकिन आपने हमें इतने बड़े आनंद से वंचित कर दिया, आपने हमें आमंत्रण नहीं दिया रथ यात्रा में सम्मिलित होने का। अभय भाव विभोर होकर रथ यात्रा के जुलूस में जुटे रहे। उधर गौर मोहन लगातार 8 दिन तक धन व्यय करते रहे। अभय के पिता ने 8 दिन तक धन खर्च किया। उस रथ यात्रा में जितना पैसा लगा, अभय के पिता ने दिया। और रजनी जगन्नाथ जी पर चढ़ाने के लिए विविध व्यंजन और फूल मालाएं तैयार करती रही। देखिए, अभय की माँ भी 8 दिन तक जितने व्यंजन चाहिए थे, 56 भोग चाहिए थे, फूल मालाएं चाहिए थी, वो सब फूल मालाएं बनाती और भोग बनाती। यद्यपि अभय ने जो कुछ किया वह केवल अनुकरण था, लेकिन रथ यात्रा निकालने के पीछे उनकी प्रेरणा और अविचल स्फूर्ति वास्तविक और सच्ची थी। देखिए, यहाँ पे अभी उल्लेख हो गया उस बात का। दिखने में खेल है, लेकिन वो भावना कैसी है? सच्ची भावना है। उनकी स्वतः प्रेरणा से बच्चों का यह उत्सव 8 दिन तक चलता रहा। उत्तरोत्तर हर वर्ष नया उत्सव आता और अभय उसी उत्साह से उसे मनाते। अब ये खेल बन गया था। 1 साल पूरा हुआ, अगला साल आएगा, फिर रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता था बच्चों के साथ में। और फिर रथ यात्रा महोत्सव 8 साल तक चलता रहता, सामग्री 8 दिन तक चलता रहता था। हर साल अभय इस रथ यात्रा के उत्सव को मनाते थे। ये 5 वर्ष की आयु है प्रभुपाद जी की, जब ये सब कर रहे हैं 5 वर्ष। अब हमारे हमारे अभी के बच्चे को 5 वर्ष के बच्चा क्या करता है? अभी आप अनुमान लगाइए। उसको मोबाइल है, वीडियो गेम है, क्रिकेट है, बस इसी में लगन लगी रहती है। वैष्णवों के बच्चे भी ऐसे ही हैं आजकल। ये कोई विशेष बच्चा था, ये साधारण नहीं था। तभी तो इसका ज्योतिषी ने कहा था ना कि 70 साल की आयु में ये विदेश जाएगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। अब देखिए, एक और अद्भुत घटना घटी, बहुत सुंदर कथा है। जब अभय 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिताजी से पूजा के लिए अपने लिए अलग अर्चा विग्रह की मांग की।
6 साल में बच्चा राधा कृष्ण का विग्रह मांग रहा है, मुझे ला के दो, मैं सेवा करूंगा। कोई है आप में से ऐसा, वैष्णव के कुल में ऐसा कोई बच्चा जो 6 साल की आयु में विग्रह मांगे और बोले मैं पूजा करूंगा, मैं भोग बनाऊंगा, मैं आरती करूंगा? कारण बता रहे, देखिए कारण, स्पष्ट कारण लिखते हैं। बचपन से उन्होंने घर में पिताजी को पूजा करते देखा था। राधा गोविंद की नियमित आराधना को देखकर वह सोचते, इस तरह कृष्ण की पूजा करने योग्य मैं कब होऊंगा। अरे बाप रे, क्या भाव था अभय का। पिताजी पूजा कर रहे हैं तो मैं कब पूजा कर पाऊंगा, मैं कब ऐसा बन पाऊंगा, ये भाव होना चाहिए। मैं शुद्ध भक्त कब बन पाऊंगा, मेरे हृदय से अनर्थ कब जाएंगे, मैं प्रेम पूर्वक राधा श्याम सुंदर जी की सेवा कब कर पाऊंगा, ऐसा भाव होना चाहिए। देखिए पिता भी मना नहीं करते थे। अभय की प्रार्थना पर उनके पिता ने राधा कृष्ण के श्री विग्रह की छोटी सी जोड़ी खरीदी और अभय को दे दी। तब से अभय जो कुछ खाते उससे वे पहले राधा और कृष्ण को अर्पण करते। देखिए ये होती है भक्ति। अभय के पिता ने उनको तुरंत लाके दिए विग्रह, मना नहीं किया और लाके दिए। और अब यहाँ पे कहते हैं जब भी कुछ खाते अभय सबसे पहले उनको अर्पण करते। अपने पिता और राधा गोविंद के पुजारियों का अनुकरण करते हुए वे अर्चे विग्रह को घी का दीपक चढ़ाते और रात में उन्हें सुला देते। अब आपने सुना था ना कि अभय जब मंदिर में जाते थे तो पुजारी कैसे आरती कर रहा है, घी का दीपक, अगरबत्ती, रुमाल, जल और पुष्प, चावर, मोर पंख, ये सब प्रभुपाद जी करते थे। जो भेंट में उनके पिता ने उनको विग्रह दिए राधा कृष्ण के, उनकी सेवा प्रभुपाद जी ऐसे करते थे और रात में भोग लगा के सुला देते थे। अभय और उनकी बहन भवतरणी राधा कृष्ण के छोटे से अर्चे विग्रह के पक्के भक्त बन गए। दोनों भाई बहन पूजा करते थे, दोनों पक्के भक्त बन गए। देखिए इतनी छोटी उम्र में भगवान के विग्रह की आराधना करना ये कोई साधारण बात नहीं है। और विग्रह की आराधना करते करते क्या होता है, प्रेम निर्माण होता है। फिर वह भक्त भगवान को छोड़ नहीं सकता। हमारे जितने भी आचार्य हैं षड गोस्वामी, उनके अपने अपने विग्रह है ना, वो विग्रह को क्यों नहीं छोड़ते थे, क्योंकि विग्रह के प्रति उनका प्रेम था, भगवान उनसे बातें करते थे। एक हमारे वैष्णव परंपरा में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक आचार्य हैं जिन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा का रास्ता ढूंढा। ऐसा बताते हैं उनके गले में एक झोली था, एक कपड़े का थैला था, उसमें राधा कृष्ण के विग्रह रहते थे। और ब्रजमंडल का रास्ता ढूंढते ढूंढते जब वह भूल जाते थे तो राधा कृष्ण उस कपड़े की थैली से उतरकर, विग्रह उतरकर उनको रास्ता दिखाते थे और फिर वापस चलकर थैली में बैठ जाते थे। अगर आप सच्चे हृदय से सेवा करोगे तो भगवान ऐसे आदान प्रदान करते हैं। अब पक्के भक्त कैसे बन गए भाई बहन, सुनिए। वे अपना अधिकतर समय उनको संवारने में, उनकी आराधना करने में और यदा कदा भोजन भजन गाने में बिताने लगे। अब संवारना मतलब श्रृंगार करना और उनकी पूजा करना, उनको भोग लगाना, उनके सामने बैठकर भजन गाना, गीत गाना, वैष्णव गीत गाना। अब ये दोनों भाई बहन तो प्रेम पूर्वक इन विग्रहों की सेवा करते थे, लेकिन दूसरे भाई बहन थे उनको अच्छा नहीं लगता था। सुनिए उनका भाव क्या था। उनकी बहनें और भाई उन पर हंसते और उन्हें यह कहकर चिढ़ाते कि चूंकि पढ़ने लिखने की अपेक्षा उनकी रुचि अर्चा विग्रह की पूजा में अधिक है, इसलिए वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन अभय जवाब देते कि हमें इसकी चिंता नहीं है। अब दूसरे जो भाई बहन थे उनकी श्रद्धा नहीं थी विग्रहों में, भगवान में। अभय और उनकी बहन को क्या कहते कि तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम ज्यादा समय भगवान की सेवा में लगाते हो, तो तुम ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाओगे, मतलब तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। तो अभय कहते थे हमें कोई चिंता नहीं है, हम जीवित नहीं रहे तो भी चलेगा।
एक बार एक पड़ोसी ने अभय की माता से पूछा, आपके छोटे लड़के की आयु क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, अभय 7 साल का है। अभय इस बात को रुचि पूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने अपनी आयु के विषय में किसी को बात करते पहले नहीं सुना था, लेकिन अब उन्हें पहली बार मालूम हुआ कि वे 7 साल के हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने कभी सुना नहीं था मैं कितने साल का हूं। तो जब माँ के मुख से सुना 7 साल के हो गए ध्यान पूर्वक, तो उनको पता चला अभी मैं 7 साल का हो गया हूं। किंडरगार्टन में शिक्षा पाने के अतिरिक्त जहां अभय को पहले बलात् ले जाया गया था, वे 5 से 8 साल की आयु तक घर पर ट्यूटर से भी पढ़ते रहे। वे बंगाली में पढ़ना सीख गए और संस्कृत सीखने लगे। उसके बाद सन 1904 ईस्वी में जब अभय 8 साल के हो गए, उन्हें हैरिसन रोड और सेंट्रल रोड के कोने पर स्थित निकट के मुट्ठी लाल सील फ्री स्कूल में दाखिल कराया गया। अब स्कूल की शिक्षा का वर्णन हो रहा है। मुट्ठी लाल स्कूल लड़कों का स्कूल था। अब आप इससे समझिए, पहले लड़कों के स्कूल होते थे, लड़कियों को ज्यादा स्कूल नहीं भेजा जाता था। कारण पता है ना? कारण यही होता था कि छोटी आयु में विवाह होता था, उस बच्ची को मां के निरीक्षण में रह के घर का कार्य सीखना होता था। इसलिए पहले के जमाने में लड़कियां, बालिकाएं ज्यादा नौकरी नहीं करती थी। अभी तो समान अधिकार चाहिए, जैसा पुरुष को अधिकार मिलता है वैसा हमें चाहिए, जो पुरुष कर सकते हैं वो भी हम करेंगी। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। जो लड़के होते थे उनके लिए स्कूल होता था, जिसकी स्थापना सन 1842 ईस्वी में एक संपन्न सुवर्ण वणिक वैष्णव ने की थी। स्कूल का भवन पत्थर का बना था, वह 2 मंजिला था और उसके चारों ओर पत्थर की 4 दीवारी थी। उसके अध्यापक भारतीय थे और विद्यार्थी स्थानीय सुवर्ण वणिक परिवारों के बंगाली थे। तो एडमिशन कौन से स्कूल में कराया गया? भारतीय स्कूल में। अंग्रेजों का भी स्कूल होता था, भारतीय स्कूल में एडमिशन कराया गया। अध्यापक भारतीय, वेशभूषा भारतीय। धोती और कुर्ता पहने हुए लड़के अपने माता पिता को छोड़कर सवेरे अपने घरों से निकलते और हाथ में कुछ किताबें और टिफिन लिए हुए वह छोटे छोटे समूहों में चलते हुए स्कूल की ओर बढ़ते। क्या पोशाक थी? लड़कों की धोती और कुर्ता। स्कूल का पोशाक धोती और कुर्ता। स्कूल के अहाते में पहुंचकर वे एक साथ खेलते और बातें करते, जब तक कि घंटे की टन उन्हें अपनी कक्षाओं में जाने को ना बुलाती। बच्चे बड़े कमरों को पार करते हुए सीढ़ियों से चढ़ते उतरते स्कूल की दूसरी मंजिल पर सामने के विस्तृत बरामदे में जा पहुंचे। तब उनके अध्यापक उन्हें लकड़ी की डेस्कों के पीछे बेंचों पर बैठाते, जहां गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और उनके अपने वैष्णव धर्म और संस्कृति में उन्हें शिक्षा दी जाती। अभी तो वैष्णव संस्कृति को कोई शिक्षा नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में देखिए वैष्णव संस्कृति, हमारा धर्म क्या, ये भी सिखाया जाता था। मतलब भौतिक विषय भी और आध्यात्मिक विषय भी, दोनों साथ साथ पढ़ाए जाते थे। कक्षाएं अनुशासित थी और नियमबद्ध रूप से चलती थी। हर लंबी बेंच पर 4 बच्चे बैठते, चारों के लिए डेस्क एक ही थी, जिसमें 4 दवातें बनी होती थी। यदि कोई लड़का शरारत करता तो उसके अध्यापक उसे बेंच पर खड़े हो जाओ का आदेश देते थे। हमें भी शरारत की तो दंड मिलता था। हम टीचर बोलते थे दोनों हाथ ऊपर कर लो या बेंच पे खड़े हो जाओ। अभी हाथ ऊपर किया है, बहुत दर्द होता था, हाथ धीरे धीरे नीचे आता था, फिर टीचर बोलता था हाथ नीचे क्यों आ गया, ऊपर करो। बंगाली पुस्तक का नाम जिसे बच्चे पढ़ते थे फोक टेल्स ऑफ बंगाल था। वह परंपरागत बंगाली लोक कथाओं का संग्रह थी। ऐसी लोक कथाओं का जिन्हें दादी वहां के बच्चों को सुनाया करती थी, जैसे चुड़ैलों, भूतों, तांत्रिकों, वार्तालाप करने वाले पशुओं, सज्जन ब्राह्मणों या कभी कभी दुष्ट ब्राह्मणों, शूरवीर सैनिकों, चोरों, राजकुमारों, राजकुमारियों, आध्यात्मिक त्यागों, सद्गुणों, धार्मिक विवाहों आदि की कथाएं। नित्य स्कूल
जाने आने में अभय और उनके मित्र कलकत्ता की सड़कों पर नियमित चलने वालों को पहचानने लगे थे, और नहीं तो अपने बचकाने दृष्टिकोण से इनमें प्रायः घोड़ा गाड़ियों में चलने वाले गोरे साहब थे, भाड़े की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर थे, झाड़ू से सड़कें साफ करने वाले भंगी थे, और यहां तक कि स्थानीय जेब कतरे और सड़क के मोड़ों पर खड़ी रहने वाली वेश्याएं भी थी। अब अभय बाहर की दुनिया देखना चालू कर दिए थे। स्कूल जाने लगे तो स्कूल जाते समय कौन कौन से लोग दिखते थे उनको यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। अंग्रेजों का राज्य था, घोड़ा बग्गी चलती थी, उसमें अंग्रेज बैठते थे, ड्राइवर भारतीय होते थे, और सड़क पर चलते चलते उनको कुछ गटर साफ करने वाले, नाली साफ करने वाले भंगी या शूद्र दिखते थे, कुछ जेब कतरे भी दिखते थे, बदमाश लोग भी दिखते थे। जिस साल हैरिसन रोड पर बिजली की ट्राम गाड़ियां चलाने के लिए लोहे की पटरियां बिछाई गई, उसी साल अभय 10 साल के हुए। अब अभय की आयु कितनी हो गई? 10 साल। वे श्रमिकों को पटरियां बिछाते हुए देखते रहते, और जब उन्होंने पहली बार ट्रॉली कार में लगी हुई छड़ को ऊपर के तार का स्पर्श करते हुए देखा तो उन्हें अचंभा हुआ। आपने देखा होगा ना, कई बार पहले ट्रेनें ऐसे चलती थी, वो लोहे की वायर होती थी, उसको ऊपर टच करते थे, टच करते ही वो ट्रेन चलने लगता था। तो ये जब अभय ने पहली बार देखा, उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ, ये स्पर्श करने से ट्रेन चलने लगती है क्या? उन्हें दिवा स्वप्न आने लगे कि एक छड़ी लेकर वे सिर के ऊपर का तार स्वयं छू रहे हैं और बिजली के बल से भाग रहे हैं। मतलब अब अभय को दिन में सपने आने लगे कि ये छड़ी, एक लकड़ी का तार लेकर उसको छू रहे हैं, और वो ट्रेन है और वो भी भाग रहे हैं। यद्यपि बिजली कलकत्ता के लिए नई वस्तु थी और इसका प्रचलन अधिक नहीं था, और केवल संपन्न लोग ही अपने घरों में बिजली लगवा सकते थे। मतलब अधिकतर घरों में बिजली नहीं होती थी, जो पैसे वाले परिवार हैं वही पैसा देकर बिजली लगवा सकते थे। लेकिन बिजली की ट्राम के साथ सड़कों पर बिजली की नई बत्तियां जलने लगी और पुरानी गैस लाइट खत्म हो गई। तो ये ट्राम चलती थी, इलेक्ट्रिसिटी ट्राम थी, मतलब बिजली से चलने वाली ट्रेन थी। और अभय धीरे धीरे क्या देखने लगे, सड़कों पर बिजली आ गई, नई बत्तियां जलने लगी और गैस लाइट खत्म हो गई। गैस लाइट समझते हैं? एक गैस होता है, उसपे बल्ब लगा होता है, उसमें अग्नि जलाओ तो गैस का बल्ब जल जाता है, उससे रोशनी फैल जाती है। अभय और उनके मित्र सड़कों पर घूमकर ऐसे खराब बल्बों की तलाश करते जो बिजली के कर्मचारी सड़कों पर छोड़ जाते थे। जब अभय ने पहली बार अपना ग्रामोफोन बक्सा देखा तो उन्होंने सोचा कि उसमें कोई बिजली का आदमी या भूत गा रहा है। ग्रामोफोन जानते हैं? पहले एक टेप आती थी, गोल गोल घूमती रहती थी, उसपे टच करो तो गाना बजने लगता था। अब उसके बाद में टेप रिकॉर्डर आया, फिर कुछ और चीजें आई, ऐसे समय के अनुसार वो यंत्र बदलते गए। हाँ, फिर अभी बड़े बड़े डॉल्बी आ गया। तो अभय को लगता, अरे ये तो कोई भूत गा रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है गाने की। अभय को कलकत्ता की भीड़ से बड़ी भरी सड़कों पर साइकिल चलाना पसंद था। यद्यपि स्कूल में फुटबॉल क्लब की स्थापना के बाद उन्होंने गोलकीपर बनाए जाने की प्रार्थना की, जिससे उन्हें दौड़ना ना पड़े। तो एक फुटबॉल की टीम बनी, उसमें अभय बोले मुझे गोलकीपर बना दो, कारण मैं ज्यादा दौड़ना नहीं चाहता हूं, मैं एक ही जगह खड़ा रहूंगा, गोल को बचाऊंगा। किंतु वे साइकिल साइकिल चलाने में बड़े तेज थे, उनको साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें दक्षिण की एक और डेलहौजी स्क्वायर जाना बहुत पसंद था, जहां बड़े बड़े फुआरे हवा में जल की पिचकारियां छोड़ते रहते थे। यह स्थान राजभवन के निकट था, जहां वॉइस राय का निवास था, जिसमें अभय दरवाजों से अंदर झांक सकते थे। साइकिल से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए वे मैदान के खुले मेहराबों को पार करते, जो कलकत्ता का मुख्य सार्वजनिक पार्क था।
उस पार्क में चौरंगी और अंग्रेजों की भव्य इमारतों और वृक्षों की ओर फैला हुआ हरी घास का सुंदर चपटा मैदान था। पार्क में साइकिल चलाने के लिए और भी रोमांचकारी स्थल थे, जैसे दौड़ का मैदान, फोर्ट विलियम और स्टेडियम। मैदान गंगा के तट पर था, जिसका स्थानीय नाम हुगली है। अभी भी बंगाल में ये स्थान है, हुगली। हुगली अंग्रेजों ने ये शहर स्थापित किया था, इसमें उनके अपने मैदान थे, अपने स्टेडियम थे। इस प्रकार से अभय ने बहुत सारे रोमांचकारी स्थानों को देखा। कभी कभी अभय इसके किनारे किनारे साइकिल चलाते हुए घर लौटते। वहां उन्हें बहुत से नहाने के घाट दिखाई देते, जहां गंगा के अंदर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी थी और इन सीढ़ियों के ऊपर प्रायः मंदिर स्थित थे। एक शमशान भी था जहां मुर्दे जलाए जाते थे, और अभय के घर के निकट ही पीपे का पुल था, जो नदी के पार हावड़ा शहर में जाता था। 12 वर्ष की आयु होने पर अभय ने एक वृत्तिक गुरु से दीक्षा ली, किंतु उन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। गुरु ने उन्हें स्वयं अपने गुरु के बारे में बताया, जो एक महान योगी थे और जिन्होंने एक बार उनसे पूछा था कि तुम क्या खाना चाहते हो। तो अभय का आयु 12 साल हो गया और उन्होंने एक गुरु से दीक्षा ली, किंतु उसको स्वीकार नहीं किया। उस गुरु का विशेष प्रभाव अभय पे नहीं हो पाया। अब वह गुरु अपने बारे में अभय को बताते हैं कि मेरे गुरु ने, वो एक महान योगी थे और एक बार उनसे पूछा, जिन्होंने एक बार उनसे पूछा, मतलब गुरु के गुरु ने अपने शिष्यों को पूछा, तुम क्या खाना चाहते हो। अभय के परिवार के गुरु ने उत्तर दिया था, अफगानिस्तान के ताजे अनार। ध्यान से सुनिए, ये पहले क्या बताया, योगी थे। योगी, योगी के पास सिद्धियां होती है, तो सिद्धि के बल पर आप कुछ भी मांगोगे, वह वस्तु कहीं से भी ला सकता है, वहीं पे खड़े खड़े। योगी बोले थे, बहुत अच्छा, बगल के कमरे में जाओ। और वहां उन्हें अनार के फलों की एक शाखा मिली थी। अनार इतने पके थे मानो पेड़ से अभी तोड़कर लाए गए हो। एक योगी जो अभय के पिता के पास आए थे, कहने लगे कि वे एक बार अपने गुरु के पास बैठे थे और उनके शरीर का स्पर्श करते ही वह पल पात्र में योग की शक्ति से द्वारका पहुंच गए थे। तो देखिए, ये योगियों के पास सिद्धि होती है। अभय के पिता के पास भी एक योगी आए और उनके पिता के पास में बैठे थे, और शरीर का स्पर्श होते ही पल मात्र में, एक क्षण में योग की शक्ति के द्वारा वे द्वारका पहुंच गए। तो कुंभ मेला में जो योगी आते हैं ना, जिनके पास सिद्धियां होती है, कैसे आते हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, हरिद्वार में डुबकी लगाते हैं और वो जहां पे कुंभ मेला हो रहा है वहां पे आ जाते हैं, या हिमालय में गंगा में डुबकी लगाते हैं, वहीं से हरिद्वार में जहां कुंभ मेला हो रहा है, उज्जैन में हो रहा है, नासिक में हो रहा है, जहां पे भी हो रहा है वहां पे वे प्रकट हो जाते हैं। इनके पास सिद्धियां होती हैं। बंगाल में निरंतर बढ़ते तथा कथित साधुओं के बारे में गौर मोहन की राय अच्छी नहीं थी। इन साधुओं में भक्ति रहित निर्विशेषवादी दार्शनिक, देवताओं के पूजक, गांजा पीने वाले, भीख मांगने वाले सभी शामिल थे। लेकिन गौर मोहन इतने दानशील थे कि उनके घर का दरवाजा सभी मिथ्याचारियों के लिए खुला था। बंगाल में अभी ऐसे साधु बढ़ने लगे थे जो गांजा पीते थे, नशा करते थे, जिनके अंदर भक्ति नहीं थी, जो निर्विशेषवादी थे, भीख मांगने वाले थे। लेकिन गौर मोहन डे का हृदय इतना उदार था कि इन सब चोरों के लिए भी उनका दरवाजा खुला रहता था। मतलब ये लोग भी अगर कुछ मांगने के लिए आ जाएं तो अभय के पिता उनको दिल खोलकर दान देते थे। अभय देखते कि उनके पिता के अभ्यागत के रूप में बहुत से तथाकथित साधु और कुछ सच्चे संत महात्मा भी भोजन के लिए प्रतिदिन घर में आते थे। उनके वार्तालाप और कार्यकलाप से अभय को बहुत सी बातें मालूम हुई, जिनमें यौगिक शक्तियां भी शामिल थी। एक बार एक सर्कस में अभय और उनके पिता ने देखा कि एक योगी के हाथ पैर बांधकर उसे एक थैले में बंद कर दिया गया। थैला सील करके एक बक्स में रखा गया और बक्स
बॉक्स में ताला लगाकर उसे भी सील कर दिया गया। फिर भी योगी बाहर निकल आया सिद्धि। लेकिन अभय ने इन चीजों को उतना महत्व नहीं दिया जितना वह पिता के द्वारा सिखाए गए अपने भक्ति परक कार्यकलापों, राधा कृष्ण की उपासना और रथ यात्रा के आयोजन को देते थे। तो प्रभुपाद जी बचपन से भक्त थे, लेकिन कुछ योगियों की सिद्धियों को भी देखा, लेकिन ये सिद्धियां उनको पर इतना प्रभाव नहीं डाल पाई जितना उनके पिता ने उनको जो शिक्षाएं दी थी वो ज्यादा प्रभाव डाल पाई। भगवान के विग्रह की सेवा करना और कीर्तन करना, महामंत्र का जप करना, ये चीजें प्रभुपाद के जीवन में ज्यादा प्रभाव डाल दी थी। लेकिन योगियों की सिद्धियों का कोई प्रभाव प्रभुपाद जी के जीवन में नहीं हुआ। कलकत्ता में हिंदू मुसलमान कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान आपस में शांति पूर्वक रहते थे और वे प्रायः एक दूसरे के सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होते थे। उनमें आपसी मतभेद तो थे, लेकिन सामंजस्य बराबर बना रहता था। इसलिए जब उत्पात आरंभ हुआ तो अभय के परिवार को यह अंग्रेजों की राजनीतिक चाल लगी। अंग्रेजों का तो पहले ही काम था, फूट डालो, शासन करो, इनको बांट दो और इनको आपस में लड़वाओ। जब पहला हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ उस समय अभय की आयु लगभग 13 साल की थी। उनकी समझ में ठीक तरह से नहीं आया कि ये क्या था, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने को उसके मध्य पाया। एक बार प्रभुपाद जी भी बताते हैं लेक्चर में, जब मैं 13 साल का था तो एक दंगे में फंस गया, हिंदू मुस्लिमों का दंगा हो रहा था, वहां पे मैं फंस गया, तो मैंने अपनी जान कैसे बचाई। श्रील प्रभुपाद, हरिसन रोड पर हमारे चारों ओर मुसलमान थे। मल्लिक परिवार और हमारा परिवार सम्मानित परिवार थे। अन्यथा चारों ओर ऐसी आबादी थी जिसे कस्बा और बस्ती कहते हैं। सो दंगा शुरू हो गया और उस समय मैं खेलने गया हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि मार्केट स्क्वायर में दंगा हो गया। मैं घर लौट रहा था तो मेरे एक स्कूली मित्र ने कहा, अपने घर मत जाओ, उधर अब दंगा हो रहा है। हम मुसलमानों के बीच रहते थे और दोनों संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है दो गुंडों के बीच की लड़ाई जैसी हो। एक बार मैंने एक गुंडे को दूसरे गुंडे द्वारा छुरा भोंकते हुए देखा था और मैंने जेब कतरों को भी देखा था। वे हमारे पड़ोसी थे, इसलिए मैंने सोचा ये वैसा ही कुछ चल रहा होगा। छोटी मोटी लड़ाई होती है ना, तो अबे सोचने लगे छोटी मोटी लड़ाई होगी। मैं तो ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन इतना बड़ा दंगा हो जाएगा हिंदू और मुसलमानों के बीच, मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैं हैरिसन रोड और हॉलिडे स्ट्रीट के क्रॉसिंग पर पहुंचा तो मैंने एक दुकान लूटती हुई देखी। तो मुसलमान हिंदुओं की दुकान लूटते थे, हिंदू मुसलमान की दुकान लूटते थे। तब मैं केवल एक बच्चा था, मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। देखिए 13 साल का बच्चा ये सब देखेगा तो उसके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बीच घर में मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी और माताजी सब घबराकर सोच रहे थे बच्चा घर नहीं लौटा है। वे इतने घबरा गए कि वे सब घर से बाहर आ गए, इस व्यग्रता में कि बच्चा कहां से आता होगा। स्वाभाविक सी बात है, कोई बच्चा घर के बाहर और दंगा हो जाए हिंदू मुस्लिमों का, तो घर के लोग क्या सोचेंगे, हमारा बच्चा किस हालत में होगा, कहां से आ रहा होगा। ऐसी स्थिति अभय के माता पिता की हो गई। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता था। जब मैंने दंगा होते देखा तो मैं अपने घर की ओर भागा। सामने एक मुसलमान था, देखिए प्रभुपाद जी के सामने एक मुसलमान आ गया, वह मेरी हत्या करना चाहता था। अबे बोल रहे हैं कि वह मुसलमान मुझे मार देना चाहता था जान से। अपना चाकू निकालकर वह वास्तव में मेरे पीछे दौड़ा। 13 साल का बच्चा और दंगे में फंस गया है और एक मुसलमान उस 13 साल के बच्चे को मारना चाहता है, चाकू लेके पीछे दौड़ रहा है, देखिए। लेकिन किसी तरह मैं निकल भागा और बच गया। अस्तु, जब मैं दौड़ता हुआ अपने दरवाजे के सामने पहुंचा तो मेरे माँ बाप की जान में जान आई।
अतः बिना कुछ कहे मैं अपने सोने के कमरे में गया। जाड़े की ऋतु थी, बिना कुछ बोले मैं लेट गया और रजाई से अपने को लपेट लिया। बच्चा डर जाता है। हाँ, डरने के बाद वो किसी से बात नहीं करता है, उसको वही दृश्य याद आता है। बाद में जब मैं उठा तो मैंने पूछा, क्या ये समाप्त हो गया, दंगा बंद हो गया? तो अभय थोड़े समय के लिए सो गए। जब उठे तो उन्होंने अपने माता पिता से पूछा, जो हिंदू मुसलमानों का दंगा हो रहा था खत्म हो गया क्या? जब अभय 15 साल के थे तब उन्हें बेरी बेरी रोग हो गया और उनकी मां को, जो स्वयं भी इस रोग से पीड़ित थी, सूजन कम करने के लिए नित्य उनके पैरों में कैल्शियम क्लोराइड पाउडर की मालिश करनी पड़ती थी। अभय शीघ्र अच्छे हो गए और उनकी मां भी, जिन्होंने अपना कोई भी काम बंद नहीं किया था, अच्छी हो गई। किंतु 1 साल बाद ही 46 वर्ष की आयु में उनकी मां का अचानक देहांत हो गया। अभय की मां चल बसी जब उनकी आयु 46 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु से अभय के कोमल बचपन के दृश्यों पर अचानक पटाक्षेप हो गया। उनका प्यार भरा लालन पालन, पुत्र की सुरक्षा के लिए उनकी प्रार्थनाएं, मंत्र जाप, खिलाना पिलाना, पहराना सवारना, कर्तव्य प्रेरित डांट फटकार सब समाप्त हो गया। मां चली गई तो अभी कौन डांटेगा, कौन प्यार करेगा, कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कौन मेरे लिए मंत्र पढ़ेगा, कौन मेरा लालन पालन करेगा? सब खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया प्रभुपाद जी के जीवन से। उनकी बहनों पर उनकी तुलना में माता की मृत्यु का अधिक प्रभाव हुआ। जो बहनें थी, मां की मृत्यु का अधिक प्रभाव बहनों पर हुआ। चलो ये भी थे, बड़े थे, थोड़ा समझ गए, लेकिन बहनें, उनको बड़ा दुख लगा हमारी मां चली गई। पिता से निश्चय ही अब उन्हें अधिक लाड़ प्यार मिलने लगा। अब मां चली गई, पिता रहेगा तो पिता ही मां का रूप निभाने लगे, मां की जैसी सेवा करने लगे। वे 16 साल के हो चुके थे। तो प्रभुपाद जी, जब उनका बचपन में नाम अभय था, 16 साल के हुए तब उनकी मां शरीर छोड़ दिया था। उनकी मां का देहांत हो गया था 16 साल की आयु में। लेकिन अब उन्हें अपने बूते पर बड़े होकर संसार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार होना पड़ा। उनके पिता उन्हें सांत्वना देते, वे अभय को शिक्षा देते कि संसार में किसी वस्तु के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा अमर है और कृष्ण की इच्छा से हर चीज होती है, इसलिए उसे कृष्ण में विश्वास होना चाहिए और उन पर निर्भर रहना चाहिए। अभय इन बातों को सुनते और समझते थे। अब मां चली गई तो पिता उनको थोड़ा आध्यात्मिक उपदेश देने लगे। आत्मा अमर है, हर वस्तु इस संसार में कृष्ण की इच्छा से हो रही है, एक पत्ता भी कृष्ण की इच्छा के बिना नहीं हिलता। इस प्रकार से कृष्ण में अभय का और विश्वास बढ़े। तो आध्यात्मिक उपदेश उनके पिता देने लगे और उन्होंने स्पष्ट कहा, अब तुम्हें जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और भगवान कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए। तो अभय इन बातों को सुनते और समझते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद लीलामृत में अभय का बचपन बताया गया। तो ये प्रकरण 1 समाप्त हो गया है। अभी अगले सत्र में जब हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तो प्रकरण 2 प्रभुपाद जी का कॉलेज में प्रभुपाद जी कैसे पढ़े, उनका विवाह हुआ और गांधी जी का आंदोलन, महात्मा गांधी के आंदोलन से अभय जुड़े थे। उनको प्रेरणा मिली, भारत को आजाद करना है। वो आंदोलन के बारे में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी ने गांधी जी को चिट्ठी भी लिखी थी। ये बाद की बात है। प्रभुपाद जी जब भक्ति में आ गए थे तो उनकी इच्छा थी गांधी को सब फॉलो करते हैं, तो गांधी जी अब ये पॉलिटिक्स छोड़कर भक्ति में आकर गीता का प्रचार करें। ये सब बातें आगे आएंगी। तो प्रभुपाद जी कैसे गांधी जी के आंदोलन से जुड़े, उनका विवाह कैसे हुआ और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई कैसे की, ये अध्याय क्रमांक 2 में दिया गया है, जिसको हम अगले सत्र में शुरू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।